Bismillahirrahmanirrahim. My beloved learners, today we are going through the poem The Twins. ये एक पोएम है ट्विंस, जिसकी मानी होती है जुड़वा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. ट्विंस मीन्स आइदर ऑफ टू चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर ऑन द सेम ओकेशन. एक ही वक्त में पैदा होने वाले दो बच्चों को जुड़वा कहा जाता है. दिस पोएम इज रिटन बाय हेनरी सेम्ब्रुक लीग. This is a humorous poem about a pair of twin brothers. Let's solve the chit chat. ये एक मज़ाहिया पोएम है. शायर ने इसमें बहुत अच्छी मज़ाहिया बातें बयान की है कि कैसे कैसे हालात आते हैं ट्विंस की ज़िंदगियों में, लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है. के लिए टू बेबीज बॉर्न एट द सेम आर कॉल्ड ट्विंस. दो बच्चे एक साथ पैदा होना ट्विंस कहलाता है. गेस एंड शेयर हु आर. अब नीचे दिए गए अल्फाजों को शेयर कीजिए और बताइए, अंदाज़ा लगाइए. ट्रिपलेट्स किसे कहते हैं? ट्रिपलेट्स कहते हैं एक ही साथ में तीन बच्चों का एक ही वक्त में पैदा होना, एक ही माँ से तीन बच्चों का एक साथ पैदा होना ट्रिपलेट्स कहलाता है. क्वाड्रुप्लेट्स, ये सही लफ्ज़ है, QUADRUPLETS. क्वाड्रुप्लेट्स, यहाँ RU होना चाहिए था, यहाँ RA दे दिया. क्वाड्रुप्लेट्स एक ही साथ में चार बच्चों का पैदा होना एक ही माँ से. क्विंटिप्लेट्स एक ही साथ में पांच बच्चे पैदा होना. ऐसा होता है अक्सर. पॉइंट 2, इमेजिन यू हैड एन आइडेंटिकल ट्विन. तस्वर करो कि आप एक ट्विन हो. इमेजिन एंड शेयर विथ योर क्लासमेट व्हाट प्रैंक्स यू टू वुड प्ले ऑन योर फ्रेंड्स एल्डर्स इन द फैमिली एंड इवन इन स्कूल. प्रैंक्स बताना है आपको, शरारत बताना है, क्या करना चाहेंगे आप, तस्वर करो. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. नीचे दिए गए अल्फाज की स्टडी करना है, जैसे कि कप एंड सॉसर, नीडल एंड थ्रेड, बर्ड्स एंड बीस्ट, टेक अ रिस्क, सिप टी, कॉफ़ी, हाइड एंड सी. ये अल्फाजों पर गौर करो तो आपको मालूम होगा कि दो लफ्ज़ एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं. दीज आर सेट्स ऑफ वर्ड्स डेट मोर देन ऑफन गो टुगेदर एंड ऑकर टुगेदर. ये अल्फाज अक्सर एक साथ इस्तेमाल होते हैं. वी कॉल सच सेट्स कोलोकेशन. ऐसे अल्फाजों को हम कोलोकेशन कहते हैं जो अक्सर एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं. इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फॉर्म कोलोकेशन. सही अल्फाज इंसर्ट करना है कोलोकेशन बनाने के लिए. ये एब्सोल्युटली के साथ में इस्तेमाल होगा. नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, कैन नॉट, एफोर्ड, फॉर्मर क्लॉथ्स, जॉब इंटरव्यू, पास टाइम, एक्सेप्ट डिफीट. डिफीट की मानी होती है शिकस्त, हार मानना. अर्ली मॉर्निंग, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, जॉइंट ऑनर्स. तो मैंने आपको बनाकर बता दिया हूँ कोलोकेशन. चलो नेक्स्ट एक्टिविटी हल करते हैं, जो कि फिगर ऑफ स्पीच पर डिपेंड है. एग्जेग्रेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन कॉसेस ह्यूमर. बड़ा चढ़ाकर बात बयान करना हमेशा मज़े का सबब बनता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ थिन एज अ पिन. वो पिन की इतनी दुबली है. कोई भी तो इंसान पिन के इतना दुबला नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा चढ़ाकर बात को बयान की जा रही है. ही हैज़ अ पी साइज्ड ब्रेन. उसका दिमाग मटर के इतना है, मटर के दाने के इतना है. माई शूज़ आर किलिंग मी. मेरे जूते मुझे मार रहे हैं. अगर जूते काट रहे हैं तो उसको मार रहे हैं बोल रहे, तो बड़ा चढ़ाकर बात को बयान किया जा रहा है. व्हेन सच एग्जेग्रेटेड लाइन्स ऑकर इन पोइट्री. ऐसे बड़ा चढ़ाकर बयान की हुई बात हमेशा पोइट्री में पाई जाती है. दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबॉल. ऐसी ही फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबॉल कहा जाता है. अब हाइपरबॉल कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना जो कि इम्पॉसिबल नज़र आए, ऐसी लाइन को शायरी में, सनाए बदाए में
हाइपरबॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी हाइपरबॉल की मिसाल सुनकर आपके समझ में आएगा कि हाइपरबॉल और किसे कहते हैं, समझ जाएंगे आप। कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ हाइपरबॉल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट बिलो। नीचे दिए गए अल्फाज हैं और उनको नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से इनको मुकम्मल करना है। शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। वो एक समंदर के आंसू रोई, मतलब इतना रोई कि समंदर के आंसू के इतना रोई उसने, जबकि इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। द हंग्री मैन एट अ टन ऑफ फूड, यहाँ पर एट होना चाहिए था, एट ही एट, तो उसने एक टन भर के खाना खा लिया उसने। ही रन्स फास्टर देन अ हॉर्स, वो घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, जबकि घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार जानवर है। बुर आई एम फ्रीजिंग टू डेथ, आई शैल कम ओवर इन जस्ट अ सेकंड। ये थी हमारी एक्टिविटी, हमने हल करके दिया आपको। अब हम पोएम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोएम द ट्विंस एंड एंजॉय एंड गेट इंटरटेनमेंट। हेनरी सेम्ब्रुक लीग की पोएम द ट्विंस हम समझने जा रहे हैं, जिसके मायने होते हैं जुड़वा। In the first stanza, the poet describes that what happens in his life in the beginning. Let's understand. देखिए, in form and feature, face and limb. पहली लाइन में शायर कहता है शक्ल और दिखावट में, यानी खदो खाल में, फॉर्म एंड फीचर यानी खदो खाल, अपीयरेंस में, दिखावे में, और फॉर्म यानी शक्ल, यानी बनावट जो थी मेरी। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, चेहरे में और हाथ पैर में, लिम यानी हाथ और पैर। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई जैसा पैदा हुआ। इसमें पहली लाइन में शायर एलिट्रेशन इस्तेमाल करता है, फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ फॉर्म, फीचर, फेस, 3 लेटर्स जो है एफ से शुरू हुए। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, और दूसरी लाइन में सिमिल इस्तेमाल हुआ, लाइक माई ब्रदर यानी भाई जैसा पैदा हुआ। तो शायर तकरीबन उसके भाई की जैसे ही पैदा हुआ, दिखने में, दिखावट में एक जैसा नज़र आता था। फिर क्या होता है देखिए, डैट फॉक्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। फॉक के माने होते लोग, तो लोग मुझे उसे समझा करते थे। एंड ईच फॉर वन अदर, और हर एक को एक समझते थे, उसकी जगह मुझे समझते थे और मेरी जगह उसे समझते थे अक्सर लोग। तो ऐसा होता था, दोनों एक जैसे नज़र आते थे, इस वजह से होता था। फिर क्या हुआ, इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन। किथ एंड किन के मानी होते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार। ये चीज़ ने, यानी हमारी क्लोज रेजेम्बलेंस ने, हमारी मुशाबियत ने, या इट जो इस्तेमाल हुआ वो ट्विंस की वजह से इस्तेमाल हुआ। इट पजल्ड ऑल आवर किथ एंड किन, इस चीज़ ने हमारे तमाम रिश्तेदारों को मुश्किल में डाल दिया था, कंफ्यूज कर दिया था, हैरत में डाल दिया था कि कौन कौन है करके, इनमें से ट्विंस कौन सा है। फिर इट रीच्ड अ फेयरफुल पिच, अब ये एक खौफनाक मुकाम तक पहुंच गई है बात, दोनों का एक जैसा नज़र आना। क्या होता है देखिए, फोर, क्योंकि वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन, क्योंकि हम में से एक ट्विन पैदा हुआ था, जुड़वा पैदा हुआ था। येट नॉट अ सोल न्यू विच, और कोई भी नहीं जानता था कि इनमें से जुड़वा कौन है करके। ये बात बयान किया है कि उनमें से एक जुड़वा पैदा हुआ था और कौन हुआ था कोई नहीं जानता था। इसलिए वो खदो खाल में, क्योंकि वो खदो खाल में शक्ल सूरत में दोनों भी एक जैसे नज़र आते थे, लोग कन्फ्यूज़ हो जाया करते थे, और उसने एक खौफनाक मुकाम हासिल कर चुके थे, यानी एक खौफनाक हद तक बात ही पहुंच गई थी। तमाम रिश्तेदार परेशान हो गए थे कि इनमें से जुड़वा कौन है करके, पहचानना मुश्किल था कौन कौन है करके। तो ये था पहला स्टेंजा। इसकी जो राइमिंग वर्ड्स है, लिम का होगा हिम, और ब्रदर का होगा अनदर, किन का ट्विन, और पिच का विच। ये राइमिंग वर्ड्स हैं।
और इसकी जो राइमिंग स्कीम होंगी ए बी ए बी, इस तरह उसकी राइमिंग स्कीम होंगी। तो उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दूसरे स्टेंजा में बात बयान की जा रही है कि क्या हुआ था करके, और ऐसा क्यों हुआ था जो कि लोग परेशान हो गए थे। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, एक दिन मामला बहुत बिगड़ गया। और क्या हुआ था देखिए, बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, हमारे नाम तय होने से पहले, यानी हमारे नाम रखे जा रहे थे। एज वी वेयर बीइंग वॉच्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स के ज़रिए से नहलाया जा रहा था। यहाँ वाश यानी धोना नहीं होगा, नहलाना होगा। तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नहलाया जाता है। तो जब हमें नहलाया जा रहा था, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, तो हम मुकम्मल तौर पर मिल गए थे। यानी पहला कौन पैदा हुआ और दूसरा कौन पैदा हुआ, ये शनाख्त करना मुश्किल हो गया था नहलाते वक्त। नहलाने के बाद उनको एक जगह रख दिया गया, तो वह उसमें समझ नहीं सके कि पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था। एंड दस यू सी माई फैट्स डिग्री, और आप तुम देखते हो मेरी किस्मत का खेल। डिग्री के मायने होते हैं हुक्म, मेरी किस्मत का हुक्म देखिए। और रेदर नर्स विम, या नर्स की बड़ी गलती। माई ब्रदर जॉन गॉड किसड मी, मेरे भाई जॉन का नाम मेरा रख दिया गया, यानी मेरा नाम जो जॉन रखे जाने वाला था तो वो नाम मेरे भाई का रख दिया गया। तो किर्सन के मायने होते हैं नाम रखना, बच्चे को नाम देना। एंड आई गॉट किर्सन हिम, और मुझे उसका नाम रख दिया गया। तो यहाँ शायर का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन शायर का नाम जो रखे जाने वाला था वो उसके भाई का नाम रख दिया गया और उसका नाम जॉन हो गया। तो ये सेकंड स्टेंजा में ये बात बयान की गई है। तो इसकी राइमिंग वर्ड्स है वर्स, नर्स, फिक्स्ड, मिक्स्ड, डिक्री, मी, हिम, हिम। और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। दूसरे स्टेंजा में तीसरी लाइन में एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है, जैसे कि डब्ल्यू इस्तेमाल हुआ है, वी, वेयर, वाज्ड। तो इसमें पहला लेटर डब्ल्यू इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए इसमें एलिट्रेशन इस्तेमाल हुआ है। और इसमें माई ब्रदर जॉन गॉड किस्ड मी एंड आई गॉड किस्ड हिम, इसके अंदर हाइपरबॉल इस्तेमाल किया गया है। आई होप डैट यू अंडरस्टूड द सेकंड स्टेंजा। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट स्टेंजा। इस स्टेंजा में बताया जा रहा है कि शायर क्या क्या नुकसान उठाता है इस मुशाबहत की वजह से। अब वो एक जैसे नज़र तो आते हैं, तो देखिए वो क्या क्या होता है उसके अंदर। दिस फेटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माई फुट स्टेप, फेटल के मायने होते हैं जानलेवा। ये जानलेवा मुशाबहत ने मेरा पीछा किया, मेरे कदमों का, जब मैं स्कूल में था। यानी जब मैं स्कूल में था तो इस मुशाबहत ने मेरा वहाँ पर भी पीछा किया। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और मुझे हमेशा सज़ा दी जा रही थी, छड़ी मारी जा रही थी। क्यों? फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, क्योंकि जॉन ने गलती किया था। तो जब भी जॉन गलती करता स्कूल में छड़ी मुझे खानी पड़ती, तो सज़ा मुझे दी जा रही थी और गलती जॉन किया करता था। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, मैं जिन लोगों को भी जानता था उनसे ये सवाल पूछा करता था, फ्रूटलेसली, बेकार सवाल पूछा करता था। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते, इफ़ यू वेयर मी, अगर तुम मेरी जगह होते। टू प्रूव डैट यू वेयर यू, ये साबित करने के लिए कि तुम हो, तो तुम क्या करते। तो शायर फ्रूटलेसली क्वेश्चन इसलिए बता रहा है, उसको सवाल को फ्रूटलेसली इसलिए बता रहा है कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए उसको फ्रूटलेसली कहा गया है। एंड आई ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, इस लाइन में हाइपरबोल इस्तेमाल किया गया है। और इसकी राइमिंग वर्ड्स है डॉग्ड, फ्लॉग्ड, स्कूल, फूल, न्यू, यू, फ्रूटलेसली, मी। बताया गया कि इस मुशाबहत ने
शायर के स्कूल में भी पीछा किया और वहाँ पर भी शायर को सज़ा पाना पड़ा उसके भाई जॉन की गलतियों की वजह से। चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी ये स्टैंजा समझ में आ चुका होगा। अब आखिरी स्टैंजा तो इंतहा तक पहुंच जाता है, यानी अब तक तो चल रहा था, अब थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था शायर का, लेकिन अब पूरी पूरी वाट लग जाती उसकी। इसमें बहुत मज़ाही अंदाज में बयान किया गया है। देखिए, आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ। हमारी गहरी मुशाबहत ने मेरी घरेलू जिंदगी को बदल दिया। टर्न द टाइड यानी हालत को बदल दिया, यानी मुशाबहत ने जो हमारी हमारी डोमेस्टिक लाइफ थी, अज़दवाजी ज़िंदगी थी, घरेलू ज़िंदगी थी, उसको भी बदल दिया हमारी। फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड, फॉर सम हाउ किसी तरह, माई इंटेंडेड ब्राइड मेरी होने वाली दुल्हन, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ मेरे भाई की बीवी बन गई। मुशाबहत की वजह से उसे दूल्हा समझ लिया गया और वो उसकी बीवी बना दिया गया उसको। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन। हकीकत में सालों साल ऐसी बेतुकी गलतियां होती रही। एब्सर्ड यानी बेतुकी, बेहुदा, ऐसी गलतियां चलती रही। फिर आखिर में क्या होता है, एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, द नेबर्स केम, पड़ोसी आए, एंड बरीड ब्रदर जॉन, और जॉन को ही दफन कर दिए। तो इसके अंदर तो बहुत बड़ा हाइपरबॉल है लास्ट लाइन में। व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, और जॉन को दफन कर दिए। तो इसकी जो राइमिंग वर्ड्स है, टाइड ब्राइड, लाइफ वाइफ, सेम केम ऑन जॉन, और राइमिंग स्कीम होंगी ए बी ए बी। मैंने बताया आपको कि इसके अंदर हाइपरबॉल की कौन सी मिसाल है। एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, द स्टेटमेंट और फैक्ट हैज़ बीन एग्जैगरेटेड टू क्रिएट ह्यूमर। तो ऐसा ये ह्यूमर पेश करने के लिए ऐसा बयान किया गया है। तो ये थी पोयम। दिस पोयम इज रिटन बाय हेनरी सैमब्रुक लीग, जो कि एक मज़ाहिया पोयम थी ट्विंस की शक्ल में। अब आपको मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपको क्या करना है। देखिए, अब आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला सवाल है, हु वाज द पोएट बॉर्न लाइक। शायर किसके जैसा पैदा हुआ था। हु वाज द पोएट बॉर्न लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पजलिंग थिंग अबाउट द ट्विंस। व्हाट वाज द पजलिंग थिंग अबाउट द ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द स्टेंजा। इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स आपको बताना है। इन द सेकंड स्टेंजा आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस। Who should have been christened John? Who should have been christened John? When did the twins get mixed up? When did the twins get mixed up? Next question है, write the rhyming words from the poem. Write the rhyming words from the stanza.
चलिए इस पर हम सवाल पूछते हैं। व्हेन वाज नरेटर फ्लॉग्ड? पहला सवाल, व्हेन वाज नरेटर फ्लॉग्ड? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द नरेटर कॉल हिज क्वेश्चन fruitlessly? Why did the narrator call his question fruitlessly? मैंने समझाते हो कि इसका जवाब बताया आपको। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। चलिए इस लास्ट स्टेंजा पर सवालात पूछ रहे हैं। हु बिकेम द वाइफ ऑफ नरेटर्स ब्रदर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू पोएट डाइड? राइट द मीनिंग ऑफ टर्न द टाइड। राइट द राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द स्टेंजा। तो ये थे हमारे सवालात। इसके बाद आपको लिखना है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। अब आखिरी सवाल आपको जो पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आता है, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ट्विन। वैसे नाम तो नहीं दिया जाएगा पोएम का, टाइटल आपको खुद को लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ट्विन का लिखना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के बी में पूछा जाता है। तो आप यकीनन तमाम सवालात को हल करेंगे और फतेह ग्रुप में पोस्ट करेंगे। हर पैसेज पे 3 सवाल पूछे गए हैं, हर स्टेंजा पर 3 सवाल पूछे गए हैं और आखिरी में आपको एप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा गया है। सब बच्चे फ़ौरन इसको पोस्ट कीजिए फतेह ग्रुप में। हम जल्दी पूरा नज़्मों का हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आप कितने पसंद फरमा रहे हो हमारे काम को। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।